दादू साहब के शिष्य थे रजब जी महाराज। उनके प्रसिद्ध वचन है, हर मनुष्य को संसार में 3 प्रकार का डर होना ही चाहिए। अगर डरोगे तो भला होगा, नहीं डरोगे तो कल्याण नहीं होगा। हरि डर, गुरु डर, जगत डर। एक तो राम जी का डर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है। हरि से डरने का मतलब पाप से डरने। पाप मत करो, किसी पर अन्याय मत करो, कोई निरुपद्रवी है उस प्राणी मात्र को दुख मत पहुंचाओ, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाओ। और पीड़ा के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। तो पाप से डरो, क्योंकि वो सब देख रहा है। कहते हैं कि एक गुरु बुढ़ापा आया था, काफी बड़ा उसका आश्रम था और कई शिष्य थे। अब उनको लगा कि मेरे जाने के बाद ये मेरा धाम उसी प्रकार सुचारू रूप से चलना चाहिए, तो किसे गद्दी सौंपे, किसे अपना वारिस बनाए। नजर में तो 10-5 शिष्य थे जो पूरे के पूरे उनके विश्वास पात्र थे। उस 10-20 में से उन्होंने 2 को चुना। 2 में से किसी एक को अपना वारिस बनाना है, अपनी गद्दी सौंप के संसार से विदा हो जाना है। अब एक दिन दोनों को बुलाया। अब गुरु को लगा कि इनकी एक आखिरी परीक्षा ले ले, और आखिरी परीक्षा उनकी ली। 2 पिंजड़े मंगाए, 2 पिंजड़े में 2 तोते थे। दोनों को पिंजड़ा दे दिया, दोनों को ये आदेश दिया कि इन तोते की गर्दन उड़ा देनी है, तोते को काट देना है। अब कोई गुरु ऐसे हत्या वाला काम नहीं कहेगा, मगर अब ये दृष्टांत है केवल, इसको दृष्टांत की समझना। मगर ध्यान रहे, ऐसी जगह जाके इनको काटना जहां कोई देखे नहीं। दोनों ने गुरु के चरण छुए, गुरु का आदेश मानकर तोता लेकर, छुरा लेकर चले गए तोते को काटने के लिए। अब गुरु ने ये आखिरी परीक्षा उनकी ले ली। पहला शिष्य गया जंगल में, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। जब चारों तरफ उसने नजर दौड़ाई, कोई देख नहीं रहा है, तो पिंजरे में तोते को निकाला और गुरु ने जैसा कहा वैसा उसको काट दिया। और मरा हुआ पिंजरा लेकर उस तोते को लेकर गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, काम कराए? हाँ गुरुदेव। अच्छा, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा, रख दो वहां। बहुत देर बाद दूसरा आया। दूसरे ने बहुत कोशिश करी कि कोई देखे नहीं, मगर हर जगह उसे लगता तो कोई और देख रहा, नहीं देख रहा, तोता तो देख ही रहा है। तोता तो बड़ी दीन भावना से उसके तरफ देख रहा है, वो छुरा लिए हाथ में है और तोता उसे देख रहा है। जहां भी जाता और कोई देखता नहीं देखता, मगर तोता तो देखता ही था। अब भीतर में द्वंद्व शुरू हुआ, क्या करे क्या न करे। फिर आखिर में गुरु महाराज ने ये कहा है, जहां कोई देखे नहीं उस जगह जाके उस तोते की गर्दन काट देना। और वो बिना काटे ही जीवित तोते को वापस ले आया। गुरु ने कहा, क्यों, ऐसी कोई जगह नहीं मिली? हाँ गुरुदेव, मुझे दुनिया में, इस संसार में मैं कहीं भी जाऊं तो ये तोता तो देखेगा ही देखेगा, और आपका आदेश था कोई देखे नहीं ऐसी जगह काटना, तो मैंने बिना तोते को गर्दन काटे उसे वापस ले आया हूं। अब जो मर्जी आपकी सजा देना है वो दो। गुरुदेव ने उसको अपने छाती से लगाया, मस्तक पर हाथ फेरा, कहा कि आज से ये मेरा सब संभालेगा आश्रम, मेरा वारिस ये है। कहने का मतलब हरि से डरना ही चाहिए, हमें पाप करना ही नहीं है, वो देख रहा है। कहते हैं
सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघड़िया अनंत दिखावन हार। सदगुरु का अंत नहीं है, राम जी अनंत है और अनंत उपकार उन्होंने हम पर किए हैं। अनंत लोचन यानी आंखें, हमारी वो दृष्टि उन्होंने खोल दी। अब जिसे अनंत कहा जा रहा है वो तो सर्वज्ञ है, तो राम जी से डरो। फिर दूसरा डर है जगत डर। जगत क्या कहेगा, रात दिन जागरूक रहो, क्योंकि जगत देखता है, हमारे तरफ उसकी आंखें है, वो नहीं है हमारे धारा में आए, मगर वो सब देख रहा है। ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे इनका रहन सहन है, कैसे आचरण है, ये सब जगत देख रहा है। तो धर्म हमारे बर्ताव से नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे संसार में रहो। कहते हैं कि एक टेलर मास्टर था और टेलर के पास एक प्राइमरी टीचर मास्टर जी थे। अब वो स्कूल चेक करने के लिए इंस्पेक्टर आ रहे थे और पहले दिन पत्नी ने कहा था कि तुम्हारा पैजामा नया सिलवाओ, वो थोड़ा सा फटा है। तो जल्दबाजी में उसने कपड़ा लिया कपड़े की दुकान से और टेलर के पास गया और कह दिया कि जल्दी से जल्दी आज के आज मुझे एक पैजामा सिलना है और वो तैयार होना चाहिए, स्कूल से आते वक्त मैं ले जाऊंगा। टेलर ने कहा उसका माप की कुछ थोड़ा नाप तो दे दी जाए। नहीं, अभी तो मैं जल्दी में सी, तो तुमको तो सब पता है, अंदाज से ही तुम सीओ हो जाएगा, कम ज्यादा हुआ तो देख लेंगे। अब जब शाम को आया टेलर मास्टर ने पैजामा सी के उसके थैले में डाल दिया, घर लेके गया, पहन के देखा तो वो 1 फीट आधा फीट बड़ा हुआ। अब दूसरे दिन इसको लेके तो नहीं जा सकते। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो जल्दबाजी में मैंने नाप नहीं दिया, टेलर ने आधा फुट बड़ा कर दिया, तो तुमको समय मिले तो आधा फुट उसको काट के बना देना। पत्नी ने कहा कि मुझे समय कहाँ है, मेरे पास समय नहीं है। फिर गया बहू के पास, बहू अगर तुम्हें समय मिले तो आधा फुट मेरा पैजामा काट के उसको फिर से बनाना है, सीना है, कि तुम कर दोगी। बहू ने भी कहा पिताजी मेरे पास समय नहीं है, तुम दीदी को बोलो। एक लड़की थी मास्टर को, लड़की के पास गया, लड़की को कहा बेटा अगर तुम्हें समय मिले तो आधा फुट मेरा पैजामा काट के उसको फिर से सीना। लड़की भी कहने लगी कि पिताजी मेरे पास समय नहीं है। अब फिर उसने पीछा छोड़ दिया, चलो जैसा है वैसा कल देखा जाएगा, पुराना ही पैजामा डाल के चले जाएंगे। मगर इधर हुआ क्या, पत्नी को समय मिला, पत्नी ने आधा फुट काट के उसको सी के रख दिया। अब ये पता बहू को नहीं था। बहू को लगा पिताजी ने कहा है तो उसकी आज्ञा माननी चाहिए। पिताजी ने भी उसी पैजामा को आधा फुट काटा और सी के रख दिया। फिर बेटी को भी समय मिला, बेटी ने भी उसे काट दिया। अब ये किसी को पता नहीं था कि पिताजी ने सबको कहा है, और किसी को ये भी पता नहीं था कि अपने पहले किसी ने इसको काट के रखा है। अब आधा फुट बड़ा पैजामा एकदम यहाँ घुटने तक आ गया पहन के जब देखा तो। फिर कहा कि ये क्या कर दिया भाई पिताजी, आपने तो कहा। तीनों की तीनों आ गई और आपकी आज्ञा से हमने इसे काटा। कहने का मतलब धर्म बढ़ना चाहिए। धर्म बढ़ता है हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे बर्ताव से। जैसा उस मास्टर का पैजामा इतना बड़ा था, ये छोटा हो गया, तो हमारे आचरण से धर्म छोटा नहीं होना चाहिए।
ऐसा स्वभाव रखो, ऐसा प्रेम तुम्हारे हमारे अंदर आना चाहिए। हमारी भक्ति प्रेम की है। अनायास लोगों को लगे कि इस मार्ग में जरूर कुछ है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनका ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये तो मानती है। तो जगत डर, जगत से डरने का मतलब जगत हमारे तरफ उंगली ना उठाए, ऐसा स्वभाव, ऐसी रहन सहन हमारी होनी चाहिए। हरि डर, गुरु डर, जगत डर। अब फिर गुरु से तो डरना ही डरना है। महाराज ने कहा भी है कि जो राजा से रेत सरब का पे घर माई, सब चाकर आधीन हुकम लो पे नहीं काई, अंतर रे भय माय रात दिन अंगन भूले। अंतर रहे भय माय, भय बाहर से नहीं है, दिखावा नहीं है, भीतर से भय चाहिए। गुरु क्या कहेंगे? जैसे हम प्राइमरी स्कूल में जाते थे तब उस समय जमाना काफी बदल गया है। आज तो टीचर किसी बच्चे को हाथ उठाए तो तुरंत माता पिता आ जाएंगे। उस जमाने में ऐसा नहीं था। हमने सुना था कहावत, छड़ी लागे छम छम विद्या ये घम घम। इतना डर था गुरु से। आज वो डर हमारे जीवन में काम आ रहा है। गुरु से तो डरना ही चाहिए। वो कैसा डर है? वो आदर युक्त डर है, वो भीतर से आदर है। भीतर से गुरु क्या कहेंगे? अगर उन्होंने जो कहा है वो नहीं करेंगे तो गुरु हमें समझा देंगे, शिक्षा करेंगे। तो इसी प्रकार जो सदगुरु शरीरधारी हमने बनाया है, जब तक वो जीवित है उससे डर के रहो, आदर युक्त का डर के रहो। और वो जाने के बाद भी गुरु कभी मरते नहीं है। वही सत्ता, वही सब कुछ अगर दूसरे में आपको दिखाई देता है तो उसके शरण में चले जाओ। बात एक ही है। सत्ता तो गुरु महाराज की काम कर रही है। अंतर रहे भय माय रात दिन अंगन भूले। अंग नाम स्वभाव, रात दिन इसी स्वभाव से रहो। भजन तो करना ही पड़ेगा, भजन के साथ और ये बातें जोड़नी पड़ेगी। भूप भरोसो मायन कचक अंग सब फूले। नख से चक तक सारा अंग, जैसे प्रजा राजा के भरोसे में रहती है, राजा के आगे में रहती है, वैसे एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति ये भाव चाहिए। नख से चक तक अंग उसका भरा हुआ रहना चाहिए। सुख रामदास ये अंग रे, जब लग नहीं सी समाय, तब लग गुरु न पिछाड़िया, बात बनाओ जाए। जब तक ये अंग शिष्य में नहीं है तब तक हमने गुरु को पहचाना ही नहीं। अगर पहचान की होती तो ये अंग हमारे में आ जाते। तब लग गुरु न पिछाड़िया, बात बनावे आए। केवल गुरु 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 कहते हैं, पहचानने का दावा करते हैं, शरण में रहने का दावा करते हैं। अंतर से कई अंतराय है, अंतर से भीतर से गुरु से कई दूर है। महाराज कहते हैं, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, जैसो प्रेम जगत सुतेरो, ऐसो सायब सो लागे, ऐसो सायब सो लागे। जैसो प्रेम जगत सु तेरो। प्रेम आप जानते हो, आप प्रेम करते हो माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, बेटा बेटी से।
कितना हम प्रेम करते हैं, बस वही प्रेम चाहिए, उससे थोड़ा सा भी कम सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं चाहिए। अब प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, जब पिता माता से प्रेम करते हैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। बेटा बेटी से प्रेम करते हैं तो बेटा बेटी के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। प्रेम को समझो, जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहेब सु लागे बे, तो सुन तीरता बारन लागे, तो सुन तीरता बारन लागे, नाव तुरत घट जागे, नाव तुरत घट जागे, समझ समझ प्रणिया मोख जे चाहिए, समझ समझ प्रणिया मोख जे चाहिए, ऐसी भगत गहे रहिए, ऐसी भगत गहे रहिए, सतगुरु शरणो दर सिर ऊपर, सतगुरु शरणो दर सिर ऊपर, राम राम लोक लइए, राम राम लोक लइए, समझ समझ प्रणिया मोख जो चाहिए, समझ समझ प्रणिया मोख जो चाहिए। बड़ा आसान फार्मूला, कोई कठिनाई नहीं है। हमको न कोई साधना में उलझना है, न कोई कर्मकांड करना है, न कोई योगा करना है, न कोई हठयोग करना है। बड़ा सीधा फार्मूला है राम जी को पाने का, और घट में ही पा सकते हो, और इसी शरीर से इसी जन्म में पा सकते हो, अगर आप ध्यान से इस बात को समझे तो। समझा बिन सिमरन नहीं, क्या समझना है, यही तो समझना है कि खेल बिगड़ कहाँ रहा है। भजन तो हम सालों से कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर ये बात क्यों नहीं हो रही है। तो अर्जुन के जैसा, रितेश के जैसा साहस बताओ। हमारे रामू कहते हैं कि बापू इससे नहीं जमने वाला, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कितनी तड़प है, इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा देर भजन करके इससे काम नहीं चलेगा। ज्ञान तो हम सालों से सुन रहे हैं, बात वहीं के वहीं रही है। हम सब मिलके अब आगे बढ़ाना है इस कार्य को। गुरु महाराज की सत्ता घर घर तक, हरेक उस जीव तक ले जानी है। वो भी बेचारे जीवन में आनंद से रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम तिरने वाले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो सगे संबंधी है, रिश्ते नाते में जो आते हैं, या हमारे जो दोस्त मित्र है, वो भी इस आनंद में रहे, ये कोशिश हमारी निरंतर होनी चाहिए। बहुत छोटा फार्मूला है, जैसो प्रेम जगत सु तेरो। सब प्रेम जानते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करना जानते हैं, कैसे प्रेम किया जाता है ये भी हमको भली भांति पता है। बस यही प्रेम। वैसो साहेब से लागे भी, आप साहेब से प्रेम कैसे करोगे? साहेब तो निराकार है, वो तो दिखता नहीं है, मगर उसका एक रूप तुम्हें दिख रहा है। वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे पास बैठता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, बातें करता है।
के घट भीतर दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। महाराज ने तो सीधा कह दिया, कहीं कोई बाधा नहीं रखी है। ये घट भी तद दर्शन देऊं मम मूरत निराकार। घट में जो आप हिलते हो, जोर जोर से कांपते हो, घुसते हो, इसका मतलब आपके अंदर वो कुदरत का नियंत्रण जग गए। अब वो है परमात्मा का निराकार स्वरूप। अब उसको जगाए बिगर आगे की यात्रा असंभव है। मगर डायरेक्ट उस पर तो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए और एक परमात्मा का दूसरा रूप है, वो है सदगुरु के रूप में, शरीरधारी सदगुरु। बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे ज्ञान का उपदेश देते हैं, मेरा भेद बताते हैं, भ्रम को दूर करते हैं, उसे ही मेरा आकार समझ के उससे प्रेम करो, उसकी आज्ञा में रहो, उसके शरण में रहो। अब ये नहीं है आपको जो ठीक लगे, आपको जो भाए, आपके मन में जिसके प्रति श्रद्धा हो उसके शरण में चले जाओ। ये कोई एक नहीं हो सकता, मगर रास्ता यही है। रास्ता गुरु से ही आगे बढ़ता है। तो उस पे प्रेम करो। जैसो प्रेम जगत सु तेरो, वैसो साहेब सु लागे। भी साहेब सु लगने का मतलब शरीरधारी सदगुरु से प्रेम करना। अब प्रेम करोगे, अगबक प्रेम करोगे। प्रेम भी कैसा चाहे तो अगबक चाहिए। अगबक यानी क्या करूं क्या नहीं, कहां बिताऊं कहां नहीं, कहां रुकूं कहां नहीं, ऐसा अगबक प्रेम चाहिए। यही रीत है। कहते हैं कि एक राजा की बेटी थी, वैराग्यवती उसका नाम था। बचपन से ही उसके अंदर वैराग का परमात्मा के प्रति अपार श्रद्धा थी। हमेशा परमात्मा की प्रार्थना में मग्न रहती थी। राजा को उसे देख के बड़ा दुख होता था कि मेरी बेटी है, राजा की बेटी है, किसी राजपुत्र के साथ इसका ब्याह होके ये सुखी होनी चाहिए, मगर ये तो ब्याह करना नहीं चाहती है। हरदम परमात्मा का सुमिरन करती है। तो राजा ने पीछा छोड़ दिया, उसके लिए एक महल बना दिया। महल में सारे देवी देवता रखवा दिए और उसे कहा कि बेटी तुम यहीं रहो, तुम्हारा भोजन पहुंचा दिया जाएगा, सारी सुविधा तुमको दी जाएगी। अब एक चोर आया उस नगरी में रात के 12 बजे के बाद राजा का खजाना लूटने के लिए। देखा तो ये परमात्मा को पुकार रही थी, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। और आंखों से पानी आ रहा था। कोई भेद नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, मगर केवल तड़प तो थी। और उसको रोता देखकर, चिल्लाता देखकर चोर चला गया। दूसरे दिन चोर ने प्लानिंग किया कि इस भोली भाली लड़की को लूट लिया जाए। अब दूसरे दिन आया रात में, तो वो रो रही थी। ये भगवे वस्त्र पहन के आ गया, उनके सामने खड़ा रहा। सामने संतों को देख के उसके चरण में चली गई। गुरुदेव कृपा करो, मुझे परमात्मा से मिला दो, मैं तड़प रही हूँ। चोर ने कहा, परमात्मा को ऐसे थोड़ी मिलाया जाता, फिर क्या करना पड़ता मुझे कहो, मैं करूंगी। तो तुम्हें जंगल में आना पड़ेगा कल, और साथ में जितने भी गहने, सोना चांदी जो भी है वो उठा सकती हो, रुपया पैसा सबकी पोटली बना के वहां लेके आओ, और वहां तुम्हें मैं परमात्मा से मिला दूंगा। भोली भाली नादान लड़की चोर की बातों में आ गई, समझ नहीं पाई। भगवा वस्त्र की तरफ देख के दूसरे दिन गहनों की पोटली सिर पे बांधे चली गई। लड़की को आते हुए देख के चोर खुश हो गया। रस्सी साथ में लाई थी, उसने कहा
वो पोटली रख दो और पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। और खड़ी हुई तो उसको बांध दिया, उसने कुछ नहीं किया। अपार श्रद्धा थी, विश्वास था, ये गुरुदेव है, ये मुझे परमात्मा से मिलाएंगे। पेड़ को बांध दिया, कहा बेटी ये बंधन मैं ही आके खोलूंगा, मुझे आने में 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 8 दिन लग सकते हैं, तब तक मेरा इंतजार करना। और ऐसा करके वो धन की पोटली उठा के भाग गया। वो तो चोर ही था। अब ये लड़की अपने गुरु का इंतजार करने लगी, बेचारी बंधी हुई थी, भूखी प्यासी। रात जैसे तैसे बीत गई, दूसरा दिन भी बच गया। ऊपर भगवान विष्णु को चिंता होने लगी कि मृत्युलोक में मुझे मिलने के लिए लड़की पेड़ से बंधी है, 2 दिन से भूखी है, प्यासी है। नारद को भेजा। नारद जी आए, कहा कि क्यों तुम ऐसा हाल बना के रखी हो, मैं तुम्हारा बंधन खोलता हूं और तुम पानी पियो, भोजन करो और शांति से परमात्मा का नाम लो, राम जी तुम्हें जरूर मिलेंगे। लड़की कहने लगी, खबरदार, मेरे गुरु ही आके मेरा बंधन खोलेंगे, जब तक वो नहीं आएंगे मैं ऐसी भूखी प्यासी मर जाऊंगी। नारद जी वापस गए, परमात्मा को कहने लगे, वो तो बंधन खुलवाना नहीं चाहती, अब क्या करे। धीरे धीरे 3-4 दिन बीत गए। स्वयं भगवान विष्णु आए, कहने लगे, बेटी जिसको तुम देखना चाहती हो वो स्वयं भगवान विष्णु मैं ही हूं। अब मैं तुम्हें सामने आके दर्शन दे रहा हूं। वैसे तो मेरे दर्शन के लिए ही सारा जगत मुझे पूछता है, मेरा नाम लेता है, भक्ति करता है। मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मगर तुम ऐसी उलझन में फंस गई हो कि तुम्हें दर्शन दिए बगैर नहीं रहेगा। 5 दिन हो गए, भूखी हो, प्यासी हो, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूं और तुम मुझे देख लो, मिल लो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। लड़की कहने लगी, नहीं, तुम भगवान भी हो गए तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरे गुरु ही आके बंधन से मुक्त करेंगे। अब ये मेरे गुरु की कृपा देखो कि तुम 5 दिन में मुझे दर्शन देने के लिए चले आए, और कितना पावर चाहिए मेरे गुरु में। ये मेरे गुरु की तो कृपा है कि उनके कारण आज मुझे तुम्हारे दर्शन मिले हैं, तुम मैं देख सक रही हूँ, मगर मैं बंधन से मुक्त नहीं हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे जाओ, वो कौन है इसको बांधने वाला। नारद जी कहने लगे, एक चोर है, पैसा लेके भाग गया इसका, अब ढूंढो उसको, पकड़ के लाओ, नहीं तो ये ऐसी मर जाएगी। अब फिर नारद ने ढूंढ ढूंढ के देखा, पता किया, एक जगह उसको पकड़ के लाया। अरे मूर्ख, वो लड़की का धन भी तूने छीन लिया और उसको बांध के चला गया, बेचारी भूखी है, प्यासी है, उसकी खबर नहीं ली। जाओ उसका बंधन खोल दो, नहीं तो परमात्मा क्रोध करेंगे। परमात्मा से डरो, भगवान से डरो। फिर चोर का भी भाव बदल गया कि धन तो मुझे मिल ही गया, मुझे लड़की को बंधन से मुक्त करना चाहिए। अब देखा तो वहां भगवान विष्णु खड़े हैं, बाजू में नारद जी है, लड़की बंधी है, भूखी प्यासी, और गुरुदेव का ही पुकार कर रही है। अब उसकी तरफ देख के चोर को दया आ गई। अब चोर ने उसके बंधन खोल दिए। बंधन खुलते ही एकदम अपने चोर गुरु के चरणों में गिर पड़ी, जबकि बाजू में भगवान खड़े थे। कहने का मतलब भक्ति भाव से प्रगटती है, भाव और प्रेम से राम जी मिलते हैं। यहाँ कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। तो सुन कीर्ता बार न लागे, नाव तुरंत घट जागे। जल्दी से उसी समय नाव घट में जागरूक होता है। तो भक्ति के लिए प्रेम चाहिए, सच्ची श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए। महाराज कह रहे हैं, सुख रामदास ये अंगरे, जब लग नहीं सी समा, तब लग गुरु न पिछाड़िया, बात बढ़ाओ जान। हर एक भक्त के अंदर में ये अंग चाहिए, ये लक्षण चाहिए। जब तक गुरु के प्रति डर नहीं है,
तो हमने गुरु को पहचाना ही नहीं है। गुरु की पहचानने की रीत बता रहे हैं। जब गुरु को पहचाना ही नहीं और केवल बातों से ये बर्ताव करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम गुरुमुखी है, तो कृपा कैसे होगी? तो सारे अंग से हमको एक एक अंग से धारण करके जाना पड़ेगा, भजन सुमिरन करना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के